चलिए आगे बढ़ते हैं। इंतखाबात की बात हुई है तो जम्मू कश्मीर के अंदर नोटा को भी इस बार काफी वोट पड़े हैं। यानी वो लोग जो अगर किसी न किसी तरीके से नाराज थे, इस बार कोई ना कोई तरीका उन्होंने अपनाया है कि कैसे जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी नाराजगी का इजहार इन सियासी जमातों के साथ वाबस्ता लोगों ने किया है। जम्मू कश्मीर के अंदर 5 लोकसभा सीटों पर मुकाबला करने वाले कुल 100 उम्मीदवारों में से 60% ने नोटा, नन ऑफ द अबव, NOTA, या इनमें से कोई भी, जिसको सबसे ज्यादा वोट अगर दिए हैं तो 68% से ज्यादा ऐसे उम्मीदवार हैं उनको असल में जितने वोट पड़ने थे उससे कम, उससे ज्यादा नोटा के वोट पड़े। ये इलेक्शन कमीशन की जानिब से आदादोशुमार जारी किए गए हैं जो आपकी स्क्रीन पर हैं। रियासत या यूनियन टेरिटरी की जो 5 सीटें हैं, 34,788 वोटरों ने नोटा का बटन दबाया और जम्मू खित्ते के उधमपुर हल्के में सबसे ज्यादा 12,938 वोट पड़े। नोटा का बटन लोगों की तरफ से जिन्होंने दबाया 12,938, जहां से डॉक्टर जितेंद्र सिंह बीजेपी के उम्मीदवार थे, हैट्रिक उन्होंने की, वो जीत गए। चौधरी लाल सिंह दूसरे नंबर पर रहे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 5,71,76 वोट हासिल किए और 1,24,373 वोटों से जीत गए। 4,46,703 वोट चौधरी लाल सिंह को मिले। उधमपुर में 12 उम्मीदवार जो मैदान में थे और नोटा को यहां 9 उम्मीदवारों से ज्यादा वोट मिले हैं। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा 12,938 वोटरों ने नोटा का बटन दबाया और जम्मू लोकसभा सीट पर 4,645 वोटरों ने, या जो लोग थे, उन्होंने नोटा का बटन दबाया। ये तादाद इस नशिस्त पर मुकाबला करने वाले 18 उम्मीदवारों के इनफरादी तौर पर हासिल किए गए वोटों की असल तादाद से कहीं ज्यादा है। बीजेपी उम्मीदवार जुगल किशोर शर्मा मुसलसल तीसरी बार यहां से जीते। 1,35,498 वोटों से कामयाबी हासिल की। जुगल किशोर शर्मा को कुल मिलाकर 6,87,588 वोट मिले। कांग्रेस उम्मीदवार अमन भल्ला 5,52,090 वोट लेने में कामयाब रहे और इस तरीके से 4 लाख से ज्यादा वोट इस सीट पर जो आज के वक्त में पड़े हैं वो पड़े हैं नोटा को, यानी नन ऑफ द अबव। अब जब आप दूसरे सीट्स को देखते हैं, यानी अभी वादी कश्मीर की बाकी सीटें भी हैं जिनको आप बहुत बगौर देखेंगे, जायजा लेंगे, तो पता चलता है कि 24 उम्मीदवार जो इस हल्के से मैदान में थे, 18 उम्मीदवारों को नोटा से कम वोट मिले जो मैंने आपके सामने रखे। लेकिन श्रीनगर सीट में वोटों की तादाद 5,998 थी जो नोटा को पड़े। 24 उम्मीदवार मैदान में थे और 18 उम्मीदवारों को नोटा से कम वोट मिले। अनंतनाग राजौरी हल्के में 6,223 वोटरों ने नोटा का बटन दबाया। इस सीट से 20 उम्मीदवार मैदान में थे और इनमें से 9 को नोटा से कम वोट मिले। यहां से मियां अल्ताफ लालवी जीत कर गए। श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस को जीत हासिल हुई जहां 1 लाख से बल्कि 1,84,000 या 88,000 से ज्यादा वोट हासिल, जो बर्तरी थी वो हासिल की यहां पर आगारुल्लाह मेहदी की तरफ से, जो कामयाब करार पाए। बारामूला सीट को आप देखते हैं जो बड़ा दिलचस्प था, काफी वोट पड़े। 4.5 लाख से ज्यादा वोट यहां पर विनिंग कैंडिडेट ने लिए, लेकिन 4,984 वोट जिन्होंने नोटा को वोट डाला या पर्सनली ये बात जरूरी समझी कि वो किसी को वोट नहीं देंगे। 22 उम्मीदवार मैदान में थे, इनमें से 14 जिनको कम वोट मिले। इस तरह कुल 100 उम्मीदवारों में से 68 ने नोटा से कम वोट हासिल किए। इलेक्शन कमीशन के डेटा के तज्जिए से यह बात सामने आई है कि इस वक्त लद्दाख लोकसभा सीट, जहां पर सिर्फ 912 वोटरों ने नोटा की हिमायत की और लद्दाख का यह वाहिद पार्लिमानी हल्का है, मैदान में सिर्फ 3 उम्मीदवार थे, इन सबको नोटा से ज्यादा वोट मिले। तो ये जो सारे आदादोशुमार आपके सामने हमने रखे हैं, यह असल में वो तादाद है जिन लोगों ने किसी ना किसी तरीके से नाराजगी का इजहार किया है। अब दूसरी बात यह भी है कि जम्मू कश्मीर के अंदर और लद्दाख के अंदर जिन लोगों ने वोट डालना था या वोट डाला, वो लोग इस हिसाब से भी इसलिए भी नाराज नजर आए जिन्होंने पहली बार वोट डाला और शायद ये पसंद किया कि सरकारी सतह पर भी मामला शायद संजीदगी से नहीं लिए गए और गैर संजीदगी का मुजाहिरा मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से किया गया। यही वजह है कि आदादोशुमार इस वक्त आपके सामने जो है, जो नोटा को वोट पड़े हैं, वो मैंने आपके सामने रखे। अब